गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपको 12 खड़ी पढ़ना सिखाएंगे। 12 खड़ी कैसे पढ़ते हैं? पहले तो हम सभी अक्षरों पर मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे कि कैसे उनको पढ़ते हैं या कैसे बोलते हैं, जिससे आपको किताब पढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो देखिए इधर, जैसे का पर कोई मात्रा नहीं है तो हम का को बोलेंगे क। और खा पर कोई भी मात्रा नहीं है तो खा को बोलेंगे ख। प्रत्येक अक्षर को झटका देकर बोलेंगे। ऐसे ही गा पर कोई मात्रा नहीं है तो गा को बोलेंगे ग। ऐसे ही घा पर भी कोई मात्रा नहीं है तो घा को भी बोलेंगे घ। चा पर भी कोई मात्रा नहीं है तो चा को भी बोलेंगे च। ऐसे ही छा पर भी कोई मात्रा नहीं है तो छा को बोलेंगे छ। ऐसे ही जा पर कोई मात्रा नहीं है तो जा को बोलेंगे ज। झा पर कोई मात्रा नहीं है, झा को बोलेंगे झा। ऐसे ही टा पर भी कोई मात्रा नहीं है तो टा को बोलेंगे टा। अब इधर देखिए, ये हमारा का कबूतर है। अब हमने इस पर बड़े आ की मात्रा है तो हम इसको बोलेंगे, बड़े आ को बोलते हैं आ। ऐसे ही का को बोलेंगे का। ऐसे ही इधर ये खा है, खा पे भी बड़े आ का डंडा है तो इसको बोलेंगे खा। ऐसे इधर गा पर भी बड़े आ का डंडा है, गा को बोलेंगे गा। घा पर बड़े आ का डंडा है तो इसको बोलेंगे घा। ऐसे ही चा पर बड़ा आ का डंडा है तो बोलेंगे चा। छा पर बड़े आ का डंडा है तो इसको बोलेंगे छा। जा पर बड़े आ का डंडा है तो इसको बोलेंगे जा। ऐसे ही झा पर बड़े आ का डंडा है तो इसको बोलेंगे झा। और टा पर बड़े आ का डंडा है तो इसको बोलेंगे टा। ऐसे ही ये हमारा का है। का के ऊपर हमने छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया है तो छोटी ई की मात्रा को झटका देकर बोलते हैं तो इसको बोलेंगे कि। ऐसे ही खा पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इसको बोलेंगे खी। इधर गा पे भी हुआ है, गा पे बोलेंगे गी। घा पर भी छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ तो इसको बोलेंगे घी। ऐसे ही चा पर भी छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो बोलेंगे ची। ऐसे ही छा पर भी हुआ है तो छा पर बोलेंगे छी। जा पर भी हुआ है तो जा पे बोलेंगे जी। झा पर तो बोलेंगे झी। और टा पे भी छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो बोलेंगे टी। अब इधर देखिए, अब हमने यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया है तो बड़ी ई की मात्रा को बोलते हैं ई। ऐसे यहाँ का पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो यहाँ बोलेंगे की। इधर खा पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो बोलेंगे खी। गा पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो बोलेंगे गी। ऐसे घा पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो बोलेंगे घी। ऐसे चा पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो बोलेंगे ची। छा पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है बोलेंगे छी। ऐसे जा पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो बोलेंगे जी। झा पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो बोलेंगे झी। टा पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो बोलेंगे टी। अच्छा बच्चों, अब हम आपको छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे करेंगे देखिए इधर। जैसे हमने का पे ऊ की छोटे ऊ को बोलते हैं उ, वैसे ही हमने यहाँ किसी भी अक्षर पर अगर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उसको कैसे बोलेंगे। तो देखिए, का पर छोटे की मात्रा प्रयोग हुआ है तो बोलेंगे कु। ऐसे ही खा पर खु। गा पर गु। घा पर घु। चा पर चु। छा पर छु। जा पर जु। झा पर झू। और टा पर टू। अब हमने यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है तो बड़े ऊ को बोलते हैं ऊ। तो हमने का पे इसका प्रयोग किया है तो बोलेंगे कू। खा पर खू। गा पर गू। घा पर घू। चा पर चू। छा पर छू। जा पर जू। झा पर झू। टा पर टू। अब हमने यहाँ पे ए की मात्रा का प्रयोग किया है तो हम
ए को बोलते हैं ए। ऐसे ही का पर के, खा पर खे, गा पर गे, घा पर घे, चा पर चे, छा पर छे, जा पर जे, झा पर झे और टा पर टे। अब हमने यहाँ पर आई की मात्रा का प्रयोग किया है, तो हम यहाँ पर का पर हमने आई की मात्रा का प्रयोग किया है, तो बोलेंगे कए। खा पर खए, गा पर गए, घा पर घए, चा पर चय, छा पर छय, जा पर जय, झा पर झय और टा पर टय। अब देखिए, अच्छा बच्चों, अब हमने यहाँ पे ओ की मात्रा का प्रयोग किया है, तो हम ओ को बोलते हैं ओ। तो हमने यहाँ पर का पे प्रयोग किया है, तो बोलेंगे को। खा पर खो, गा पर गो, घा पर घो, चा पर चो, छा पर छो, जा पर जो, झा पर झो और टा पर टो। अब हमने यहाँ पे औ का प्रयोग किया है, तो औ को बोलते हैं आओ। ऐसे ही का पर उसका प्रयोग हुआ है, तो बोलेंगे कौ। खा पर खौ, गा पर गौ, घा पर घौ, चा पर चौ, छा पर छौ, जा पर जौ, झा पर झौ, टा पर टौ। अब हम यहाँ पे अंक की मात्रा का प्रयोग किया है, तो हम अंक को बोलते हैं अंग। तो हमने यहाँ पे का पे प्रयोग किया है, तो का पर बोलेंगे कंग। खा पर खंग, गा पर गंग, घा पर घंग, चा पर चंग, छा पर छंग, जा पर जंग, झा पर झंग और टा पर टंग। अब हम यहाँ पर आह की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो हम इसको देखिए कैसे बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे का पे प्रयोग किया है, तो बोलेंगे कहा। खा पर खहा, गा पर गहा, घा पर घहा, चा पर चाहा, छा पर छहा, जा पर जहा, झा पर झहा, टा पर टहा। अब हमारे साथ एक बार फिर से दोहराइए। अब हम इसको कैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बोलेंगे क। यहाँ पे बड़े या का है, तो बोलेंगे का। अब हम इन दोनों को मिला के बोलेंगे क का। यहाँ पे छोटी की प्रयोग हुई है, तो बोलेंगे की। और यहाँ पे बड़ी की है, तो बोलेंगे की। अब हम इन दोनों को मिला के बोलेंगे की। ऐसे यहाँ पे छोटी का प्रयोग हुआ है, तो बोलेंगे कु। बड़े की यहाँ पे प्रयोग है, तो बोलेंगे कु। इन दोनों को मिला के बोलेंगे कु। ऐसे यहाँ पे का पे ऐ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो बोलेंगे ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो बोलेंगे के। और यहाँ पे ऐ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो बोलेंगे कै। यहाँ पर ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो बोलेंगे को। और यहाँ पे औ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो बोलेंगे कौ। हम इन दोनों को मिला के बोलेंगे को कौ। ऐसे यहाँ पे अंक की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो बोलेंगे कंग। और आह को बोलेंगे काहा। अच्छा बच्चों, अब हम इसको एक लाइन को कैसे पढ़ते वो पूरा बताएंगे। तो देखिए, क का, की, कु के, कै, को, कौ, कंग, कहा। देखिए दोबारा देख लीजिए। का, की, को, कु के, कै, को, कौ, कंग, कहा।
अच्छा बच्चों, अब शेष जितने भी 12 खड़ी के अक्षर हैं, अब आप पेरेंट्स की सहायता से इसको घर पे पढ़ेंगे।